नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एम्स की जो जमीन प्रस्तावित है, क्या वो एक बार फिर बदल जाएगी? क्या बिहार सरकार एक नई जमीन ढूंढ रही है? आज इसी की बात करेंगे कि कोई शोभन पर जो जमीन को लेकर के विवाद हुआ केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच में जो सियासत मची, क्या अब वो फुल एंड फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या बिहार सरकार तैयार हो गई है और एक ऐसी ज़मीन की तलाश की जा रही है जिस पर अब कोई आपत्ति न हो, और इसमें जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों के मेंबर होंगे। संयुक्त रूप से ये टीम क्या नई ज़मीन ढूंढ रही है, आज इसी की बात करेंगे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो ज़िला प्रशासन है उनके अधिकारी नई ज़मीन तलाश रहे हैं और वो नई ज़मीन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर ही है और उस ज़मीन को देख रहे हैं कि क्या वो 200 एकड़ ज़मीन सबकी सहमति से अगर हो सकती है। क्योंकि बिहार सरकार को एक चिट्ठी भेजी है केंद्र सरकार ने कि आप नई ज़मीन तलाश करके दीजिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर शोभन पर विचार होगा। तो खबरों के मुताबिक वो ज़मीन शोभन से दूर दूसरी छोर पर, यानी कि पूर्वी छोर पर बिजली हॉल्ट के पास है, जहां पर तलाश की जा रही है 200 एकड़ ज़मीन। बिजली हॉल्ट बिल्कुल अपोजिट साइड, ईस्ट पहले था वेस्ट, अब हो जाएगा ईस्ट। अगर ये सिलेक्शन हो गया या फिर वहाँ पर ज़मीन मिल गई बिहार सरकार की 200 एकड़ ज़मीन और कोई अगर वहाँ पर समस्या नहीं हुई तो फिर वो ज़मीन भी भेजी जा सकती है अप्रूवल के लिए। तो एक बार फिर से ज़मीन गोल गोल घूम करके ज़मीन पर ही बात आ गई, लेकिन इस बार जो कोशिश हो रही है वो फुल एंड फाइनल हो रही है। और अगर बिजली हॉल्ट पे के आसपास बनती है तो उसका लोकेशन आपको बता देते हैं। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर ही ये ज़मीन है और ये एम्स की जो प्रस्तावित ज़मीन अगर यहाँ पर मिल जाती है तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से आप इसको कनेक्टिंग हो जाएगी, तो ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। जैसे शोभन था वैसे ही ये भी इलाका है। और ये सबसे खास बात ये होगी कि आमस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग होगा बेला नवादा के पास। तो इससे आप समस्तीपुर की दिशा से होते हुए पटना और आगे गया तक भी जा सकते हैं। तो इससे जो है समस्तीपुर से आने वाले भी आराम से एम्स आ जाएंगे और सहरसा और उधर झंझारपुर की तरफ से तो आराम से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से आ ही सकते हैं। एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल 3 से 4 किलोमीटर की कनेक्टिविटी यहाँ से होगी अगर यहाँ पर ज़मीन मिल जाती है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के आसपास जो एरिया, ये ब्लू बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेवलप होगा ये एरिया और एक नया सिटी इधर भी बस जाएगा। मतलब पहले था कि पश्चिम में बस जाता, एक विस्तार होता ग्रेटर दरभंगा का, लेकिन अब इधर। और ये ब्लू वाला जो ये ग्रीन वाली जो लाइन आप देख रहे हैं वो उसको बेला से कनेक्ट करने की बिजली हॉल्ट की जो है योजना है, उसको 4 लेन करने की योजना है। तो ये सिटी के लिए भी आसान होगा, तो ये जगह भी बेहतर होगा। लेकिन यह है कि इस पर अब सहमति बनती है नहीं, लेकिन इस बार तो फुल एंड फाइनल सहमति बनाने की योजना दिखाई दे रही है सूत्रों के हवाले से कि इसमें तीनों दल जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों इसमें संयुक्त टीम होगी जो इसको फाइनल करके सरकार को बताएगी और फिर सरकार उसको अनुमोदित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। और ऐसी इस बार गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी कि ताकि कोई दिक्कत सामने आए। लेकिन यह है कि शोभन बाईपास वाला जो है वो अब अंतिम विकल्प हो गया है। जब नहीं मिलेगा या जब सहमति नहीं बनेगी तब वो अंतिम विकल्प होगा। लेकिन ये एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि इस बार कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा मतभेद वाली चीज़ ना हो जिसमें कि केंद्र सरकार को दिक्कत हो, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिक्कत हो, और सब मिल करके एक रास्ता निकालें। क्योंकि समय काफ़ी लंबा चला गया, 8 साल हो गया हम ज़मीन ढूंढते ढूंढते, और ज़मीन अब तक फाइनल नहीं हुई। कभी डीएमसीएच के पचड़े में फंसा, कभी शोभन के पचड़े में फंस गया, कभी और अनशन और तमाम तरह की चीज़ों होने के बावजूद अब जा कर के जो है वो एक संयुक्त टीम के ज़रिए इस बात का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये खबर अभी ढूंढी जा रही है, अब फाइनल अब इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर वो अंतिम विकल्प वही शोभन ही होगा, ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी या फिर ज़िला प्रशासन के अधिकारी तलाश रहे हैं ज़मीन बिजली हॉल्ट की तरफ जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के पास, और वहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन देख रहे हैं। बिहार सरकार की ज़मीन है भी या नहीं है, या कितनी है, या फिर वो कैसी है, आसपास का इलाका कैसा है, तो उसकी सारी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। और
उसके बाद देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर ये है कि इस बार जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल की स्थिति में दिखाई दे रहा है, और जो मतभेद इतना हुआ या जो राजनीति हुई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और इसमें कई बार पीएम मोदी भी लपेटे में आ गए थे कि एम्स बन गया तो काफ़ी ट्रोल हुए, और नीतीश कुमार के भी ऊपर आरोप लगे कि डीएमसीएच एक बार फाइनल कर दिया, उसके बाद फिर शोभन चले गए। गोपाल जी ठाकुर सांसद, उन्होंने अनशन किया शोभन स्थल पर, तमाम चिट्ठी पत्री हुई मनसुख मांडविया और तेजस्वी यादव के बीच में। तो बहुत लंबा चला ये मामला और राजनीतिक रस्साकशी का शिकार होता गया, लेकिन अंत में अब ये बात सामने फिर आ रही है कि एक बार फिर ज़मीन की तलाश शुरू की गई है, और इस बार ऐसी ज़मीन तलाश की जा रही है ताकि केंद्र को कोई आपत्ति ना हो। और इसीलिए जो है ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो फाइनल किया जा रहा था वो बिहार सरकार अपने स्तर पर फाइनल करके दे रही थी, और वो ज़बरदस्ती मनवाने की भी कोशिश कर रही थी कि ये ज़मीन हमने ओके कर दिया, हम फाइनल है, अच्छी है, आप इसको अप्रूव कर दो। लेकिन अब ये पहली बार है कि बिहार सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और बिहार सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच ये आ रहा है कि हाँ, केंद्र की आपत्तियों को भी हम सुनेंगे और एक ऐसी ज़मीन तलाशेंगे जिसमें उनको कोई आपत्ति ना हो। तो अगर इस तरह का प्रयास हो रहा है तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो है अब तक इस तरह का जो एक तरफा ही प्रयास हुआ था जिस वजह से ये मामला फंसता गया, क्योंकि डीएमसीएच में भी बिहार सरकार ज़बरदस्ती चाह रही थी कि यहाँ पर ही बने। उस समय भी केंद्र सरकार ने काफ़ी आपत्ति जताई थी कुछ बातों को लेकर के, लेकिन बाद में फिर जब वहाँ पर तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने तो चीज़ें फिर क्लियर हुई कि ये मामला जो है डीएमसीएच के लेवल पर नहीं है, ज़मीन भी उतनी नहीं थी, और डीएमसीएच के पास जो है खुद जो है वो विस्तार की एक बड़ी योजना थी। इस वजह से डीएमसीएच अप्रूव नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पर मिट्टी भरण का कार्य भी हो गया था, लेकिन वहाँ पर अप्रूवल नहीं हुआ। उसके बाद फिर नई ज़मीन शोभन दी गई, वो भी ज़बरदस्ती बताने की कोशिश की गई कि ज़मीन ठीक है, और केंद्र सरकार इस पर आपत्ति जताती रही। हालांकि अभी भी शोभन बाईपास जो है पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया गया है, लास्ट ऑप्शन है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि उससे पहले कुछ और ज़मीन देख ली जाए ताकि केंद्र सरकार की भी बात रह जाए और बिहार सरकार की भी बात रह जाए। तो अगर ये चीज़ें सफल हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जल्द ही हमें यहाँ पर शिलान्यास देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी प्रक्रिया लंबी है, क्योंकि अभी ढूंढा जा रहा है ज़मीन। अब उसमें सहमति बनती है या नहीं बनती है वो देखना होगा। उसके बाद फिर बिहार सरकार जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगी कि भाई ये ज़मीन है, उसके बाद उसकी कोई टीम आएगी वो देखने के लिए, फिर वो अप्रूव करेगी, उसके बाद फिर मिट्टी भराई का प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी भी प्रक्रिया अभी आसान नहीं है। हाँ, अगर शोभन फाइनल हो जाता तो प्रक्रिया ज़रूर जल्दी पूरी हो जाती है और जल्दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फाइनलाइज हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन अब चूँकि नई ज़मीन तलाशी जा रही है तो नया अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, और वो जो टेक्निकल टीम होती है स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो टेक्निकल टीम आकर के उसको फाइनल करेगी, उसके बाद ही कुछ फैसला फाइनल होगा। तो अब देखना होगा कि इसमें कितना समय लगता है, लेकिन समय इसमें भी लग जाएगा। अगर नई ज़मीन का मामला है तो इसमें भी लगेगा, और अगर शोभन पर होता है तो जल्दी ही शिलान्यास देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, देखते ही दरभंगा रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।